चाचा और भतीजे के बीच टूट चुकी एनसीपी में लगता है एक और बड़ी टूट होने वाली है। और इस बार की टूट की वजह बनेगा केंद्रीय मंत्री का पद, जिसके लिए बीजेपी की तरफ से नाम मांगा गया है। अजित पवार के खेमे से केंद्र में मंत्री बनने के लिए इकलौता स्वाभाविक नाम सुनील तटकरे का है, जिन्होंने रायगढ़ से जीत दर्ज की है। इसके बावजूद अजित पवार खेमे से प्रफुल्ल पटेल चाहते हैं कि केंद्र में मंत्री का पद उनके ही पास रहे। और इन दोनों की खींचतान में मुसीबत अजित पवार की हो गई है, जिनके विधायकों के भी टूटने की खबरें आने लगी हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी थी शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी, जो अब दो हिस्सों में टूट चुकी है। पुरानी एनसीपी और उसका पुराना चुनाव चिन्ह घड़ी भतीजे अजित पवार के पास है, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। तो शरद पवार को नए सिरे से अपनी पार्टी को स्थापित करना पड़ा है। और इन दोनों चाचा भतीजे की अग्नि परीक्षा के तौर पर सामने आया था लोकसभा चुनाव 2024, जिसमें चाचा शरद पवार भतीजे अजित पवार पर बहुत भारी पड़े हैं। घड़ी के सिंबल पर 4 सीटों पर लड़ने वाले अजित पवार के उम्मीदवारों में से महज एक सुनील तटकरे को ही जीत हासिल हुई, बाकी 3 उम्मीदवार हार गए। ऐसे में केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बना रही बीजेपी के लिए बहुत आसान था कि वो अजित पवार की एनसीपी को मंत्रिमंडल में शामिल करने से इनकार कर दें। लेकिन इसी साल के अंत में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी होने हैं, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जितनी जरूरत एकनाथ शिंदे की शिवसेना की है, उतनी ही जरूरत अजित पवार की एनसीपी की भी है। लिहाजा बीजेपी की ओर से अजित पवार गुट को एक मंत्री का पद ऑफर किया गया, और इस पद के स्वाभाविक दावेदार सुनील तटकरे थे। लेकिन शपथ ग्रहण से ठीक पहले शरद पवार के कभी बेहद करीबी और अब अजित पवार के करीबी बन चुके प्रफुल्ल पटेल ने अड़ंगा लगा दिया। अजित पवार के खेमे वाली एनसीपी के सूत्रों की माने तो एक मंत्री पद मिलने की सूरत में वो पद प्रफुल्ल पटेल अपने पास रखना चाहते हैं। वहीं सुनील तटकरे भी मंत्री पद छोड़ने के लिए राजी नहीं है। तटकरे अजित पवार वाली एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और इकलौते जीते हुए सांसद भी। तो उन्होंने कह दिया है कि एनसीपी से केंद्र में जो मंत्री होना चाहिए वो लोकसभा से होना चाहिए, राज्यसभा से नहीं। और लोकसभा के सदस्य सुनील तटकरे हैं, जबकि राज्यसभा सांसद हैं प्रफुल्ल पटेल। देखिए बात सही है कि हमको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं, और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए, ये आपने जो ऑफ़र दी है, हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। इसमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है, कोई मतलब जो भी कोई अटकलें लगाई जा रही, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सब कुशल है, सब ठीक है। और हमको ये भी कहा गया है कि कुछ दिनों की आप राह देखिए, हम इसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन आज के आज हमारे लिए भी ये संभव इसलिए नहीं है कि और पार्टीज़ के लिए भी हमने जो बात की है, निकष लगाए हैं, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र में शिवसेना जो है, जिनके साथ एमपी चुनकर आए हैं, उनके साथ भी जो हम लोगों ने निकष लगाए, उसके हिसाब से आप प्लीज़ आज के आज इसको इंसिस्ट मत करिए। और कोई हमारे पक्ष में मतभेद नहीं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि अजित पवार 9 जून के शपथ ग्रहण समारोह को भूल जाएं, अपनी लड़ाई अपने में सुलझाएं, और जब एक नाम तय हो जाए तो भाजपा को बता दें, ताकि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान एनसीपी का समायोजन किया जा सके। वहीं अजित पवार न तो प्रफुल्ल पटेल को नाराज कर सकते हैं और न ही सुनील तटकरे को, क्योंकि इन दोनों को मनाने से ज्यादा जरूरी उनके लिए फिलहाल अपने विधायकों को जोड़कर रखना है। और इसकी वजह यह है कि शरद पवार गुट की ओर से यह दावा कर दिया गया है कि लोकसभा चुनाव में अजित पवार गुट की करारी हार के बाद अब बागी विधायक शरद पवार के साथ आने को तैयार हैं। और अजित पवार के साथ के 40 विधायकों में से 15 विधायक ऐसे हैं जो शरद पवार की एक हाँ का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि अजित पवार की पार्टी में एक और बड़ी टूट हो जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो खत्म हो चुके हैं और अब बारी है विधानसभा चुनाव की। लेकिन जिस तरह से लोकसभा के नतीजे आए हैं और अजित पवार गुट को महज 1 सीट ही मिली है, उसने साबित कर दिया है कि असली एनसीपी तो शरद पवार की ही पार्टी है। और अगर विधानसभा चुनाव तक भी ऐसी ही रायशुमारी बनी रही तो फिर अजित पवार और उनके साथ के लोगों को बड़ा झटका लग सकता है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ।
देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।